नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। और आज ना एक बहुत ही सीरियस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ और वो सीरियस विषय ये है कि अक्सर हमारी जब जर्नी शुरू हो जाती है, एक अलग जर्नी जो इस भौतिक लेवल की दुनिया से हटकर होती है। एक ऐसी जर्नी जहाँ पर हम खुद खुद से ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं या खुद से ही अपने आप से ही कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूँढ रहे होते हैं। और वो जर्नी जो हमें धीरे-धीरे आगे लेकर जाना शुरू करती है, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है अचानक उस जर्नी में कि हमारी उस जर्नी में स्टॉपेज आ जाता है। एक ऐसा स्टॉपेज जो हमें ना आगे बढ़ने देता है और ना ही फिर हमें वो पीछे होने देता है। दोस्तों, जब आप आध्यात्मिकता की जर्नी पर चलते हैं ना, जब आपकी लाइफ में आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल पर्सन समझने लगते हैं, आपको लगता है कि आप सच में सभी धर्मों से उठकर एक अलग लेवल पर, एक अलग जगह पर चले गए हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक स्पष्ट लक्ष्य रखना होता है अपने लिए। और यदि आपके पास वो स्पष्ट पर्पस लक्ष्य ना हो, तो आपकी जर्नी डामाडोल रहने लगती है। वो जर्नी जब आपकी शुरू हुई थी तो इतनी स्पीड के साथ आप बढ़े थे कि ऐसे लगा कि बहुत जल्दी से मंजिल को पा लेंगे। लेकिन जैसे बढ़े तो फिर वो मंजिल इतनी दूर लगने लगती है कि आप थक कर कहीं बैठ जाते हैं किसी छाँव में और सोचते हैं कि कुछ देर के बाद चलूँगा, लेकिन फिर ऐसा क्या होने लगता है हमारी लाइफ में कि हम खुद ही डाउटफुल हो जाते हैं अपनी जर्नी को लेकर, अपने आप को लेकर। बड़े सारे संदेह हमारे मन में आने लगते हैं कि क्या हम राइट प्लेस पर हैं? क्या हम सही चल रहे हैं या फिर और भी बहुत से सवाल। और आपकी जो लाइफ है वो एक डार्कनेस में फ़ील होने लगती है। तो यहाँ पर बात करूँगी मैं दोस्तों अपने बारे में अगर, तो मुझे भी कभी-कभी ऐसे ही डाउट्स अपने आप पर आने लगते हैं और मुझे ये लगने लगता है कि हाँ, शायद कहीं न कहीं मैं अपने उस स्पष्ट लक्ष्य को लेकर अभी नहीं चल पा रही हूँ। लेकिन वो मुझे लक्ष्य मिल चुका है, ये मुझे 100% यकीन है, क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, अब उस पर से पीछे हटना मेरे लिए नामुमकिन है। वो चीज़ें मेरे माइंड में, मेरे जीवन में बहुत ही क्लियर हैं और क्रिस्टल क्लियर की तरह क्लियर हैं और मैं बढ़ रही हूँ उनकी तरफ। लेकिन वो जो बीच में अभी हम जिस स्टॉपेज की बात कर रहे थे, आता है लाइफ में धीरे-धीरे कभी, तो फिर बहुत लंबा-लंबा पॉज़ आ जाता है मेरी लाइफ में। एक ऐसा पॉज़, एक ऐसा मौन आ जाता है मेरे जीवन में कभी-कभी कि फिर मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। फिर एक ऐसी साइलेंस मेरे जीवन में चलने लगती है और मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं खुद से अपने आप को दूर कर देती हूँ। इतना दूर कि फिर मैं अपने आप के पास आने की कोशिश में कितना टाइम ले लेती हूँ। तो एक ऐसा जो मेरे जीवन में ऐसा टाइम आता है अक्सर मेरे मेरे रुक कर कुछ-कुछ समय में, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें हर एक की लाइफ में होती हैं कि हम एकदम से जब ये निर्धारित कर लेते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है जीवन का, समझ लेते हैं एक अपनी आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअल की जर्नी में आकर, तो फिर कभी-कभी वो हमारा लक्ष्य इतना धुंधला क्यों फ़ील होने लगता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो मैं भी पिछले काफ़ी टाइम से एक ऐसे पोज़ में हूँ, एक ऐसे मौन में हूँ कि जहाँ अभी मैं खुद के लिए कुछ बहुत चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रही थी और मैंने वो चीज़ों को क्लियर किया है। और मैं आज आपके साथ भी वो चीज़ों को शेयर करना चाहूँगी कि जो किसी की लाइफ में मेरे जैसी सिचुएशन आती है तो उसको इस सिचुएशन से किस तरह बाहर निकलना है। दोस्तों, जब आप
एक कर्म की जर्नी और एक स्पिरिचुअल जर्नी में उलझते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को भी लेकर चलते हैं, हमें वो भी नहीं छोड़ना है, अपना धर्म भी नहीं छोड़ना है, पर उस धर्म से उठकर भी कुछ करना है। और एक ऐसा आपका वो क्लियर माइंड जिसके लिए हो गया है, आपको अब वो अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा करना है, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए लाइफ में। तो मैंने अपने इन्हीं दिनों में जो मेरे लिए एक पॉज़ का टाइम बना, एक मौन का टाइम बना, मैंने बहुत सी चीज़ों को क्लियर किया है जो मेरे लिए अभी मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से काम करेंगी, और मैंने उन पर काम करना शुरू किया है। तो मैं आपके साथ भी वो शेयर करूँगी दोस्तों, कि जब भी ऐसा टाइम आपको लगे आपकी लाइफ में आ रहा है, बार-बार से आप फ़ील कर रहे हैं कि कुछ ना चाहते हुए भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी इच्छा को दृढ़ करना है। दृढ़ इच्छा के साथ दोबारा से अपने प्रयास को शुरू करना है। और जब आप अपनी उस दृढ़ता के साथ एक आस्था में आ जाते हैं, आस्था यानी एक विश्वास, उसको भी आप अपने उस दृढ़ निर्णय में, दृढ़ इच्छा में जोड़ लेते हैं, तो आपकी ये जो जर्नी है फिर बड़ी ही आसानी से बढ़ना शुरू कर देती है आगे। लेकिन दोस्तों, जितना ईज़िली मैं बता रही हूँ, ये जो स्टेप हैं उनको फ़ॉलो करके ही ये ईज़ीनेस आती है। अदरवाइज़ ऐसा पोज़, ऐसा मौन बार-बार जीवन में आएगा, आप 10 कदम आगे जाकर 20 कदम पीछे आएँगे, और ये जर्नी ऐसी होती है। आप लाख कोशिश करें, लेकिन आपको बार-बार आपकी सिचुएशनें, ये समय वापस ले आता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है ये जानिए। आपको ना सबसे पहले एक स्पष्टता लानी है अपने जीवन में। एक डायरी लिख लें, ले लें, अपने अपने हाथ में एक डायरी रखें, और अपने स्पष्ट लक्ष्य को पहले सबसे फ्रंट पेज पर लिख दें। और मैंने भी ऐसा ही किया है। तो उस लक्ष्य को लिखें, और फिर अपने अंदर अकेले में बैठकर एक दृढ़ इच्छा का निर्माण करें, और फिर उस दृढ़ इच्छा में अपनी आस्था को भी जोड़ लें। यानी आपकी स्पष्टता, आपकी दृढ़ता और आपकी आस्था, ये 3 चीज़ें आपकी जर्नी को अब निर्धारित करने वाली हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपको अब अपने उस स्पष्ट लक्ष्य को लिखना है, वो क्या है? जैसे कि हर एक का अलग-अलग हो सकता है, लेकिन मैंने अपने उस लक्ष्य को जिस तरह से लिखा है, यानी मुझे बुक्स लिखनी हैं, 100% मुझे बुक्स लिखनी हैं, और मैं इन चीज़ों में उलझ रही थी। मैंने शुरू की हुई थी, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रही थी, और जैसे ही ये लंबा पॉज़ आया मेरे जीवन में, और मुझे समय मिला इस पर काम करने का, जानने का कि ऐसी क्या चीज़ है बार-बार जो मुझे स्टॉप करती है, तब मैंने ये जाना है कि एक स्पष्टता, आपकी दृढ़ता और आपकी आस्था ही आपको आगे लेकर जा सकती हैं। और मैंने अपनी उन चीज़ों को लिखना शुरू किया। यानी मैंने बार-बार लिखा है कि मुझे बुक्स लिखनी हैं, ये मेरी स्पष्टता है। ये मेरी स्पष्टता है। और अब अपने इस वर्क, अच्छा, इसी के साथ सिर्फ़ एक तो हमारा पर्पस नहीं हो सकता ना, हमारे पर्पस तो जैसे उसमें कई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी लिखनी हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मुझे बुक्स लिखनी हैं, और हर रोज़ अपने लिए 2 घंटे मेडिटेशन का समय निकालना है, और उसी के साथ मुझे अपने चैनल पर हर रोज़ एक स्पिरिचुअल वीडियो डालनी है। ठीक है? तो ये मेरी स्पष्टता थी जो मैं कर रही हूँ जीवन में, और मुझे ये लगातार करना है, मुझे रुकना नहीं है। तो पहले मैंने ये स्पष्टता लिख दी अपनी डायरी में, और
अब अपनी इस स्पष्टता को मैंने दृढ़ता से जोड़ा है, यानी टाइम बाँधना है आपको अब। उस टाइम को कि बुक्स किस टाइम लिखनी है, दृढ़ इच्छा के साथ, इवनिंग में, नाइट में या मॉर्निंग में। तो मैंने अपनी बुक्स के लिए नाइट का टाइम जो है वो चूज़ किया है। तो दोस्तों मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने अपने सभी कामों के लिए नाइट वाली शिफ्ट को ही चुना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे जीवन में मेरे पास सिर्फ़ नाइट का ही समय है। तो मैंने सबसे पहले जैसे ही अपने काम जो मेरे कर्मों से जुड़े हैं, मेरे गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं, उनको पूरा करके, कंप्लीट करके और जल्दी से पहले 1 आवर मुझे बुक्स को ही देना है और हर हाल में देना है। ये मेरी स्पष्टता भी है और ये मेरी अब दृढ़ता भी है। और उसी के बाद मुझे जो है 1 आवर अपनी वीडियो बनाने में देना है और उस विषय को जिस पर वीडियो बनेगी और वो वीडियो बनकर मेरे चैनल पर अपलोड होगी, वो 1 आवर का समय होगा। और उसके बाद जो मेरे पास 2 आवर बचते हैं, उसमें मैं मेडिटेशन करूँगी। तो ये मैंने स्पष्टता लिखकर उसी के साथ अपनी दृढ़ता को जोड़ दिया है। और अब उस दृढ़ता में मुझे अपनी आस्था को जोड़ना है। तो वो आस्था, वो विश्वास करने का कुछ अब मैं यहाँ से नहीं मुड़ूँगी वापस। तो हर रोज़ अपने अंदर वो इच्छा शक्ति को जागृत करने की जो आस्था है मेरे अंदर, उसको मैं कभी भी डाउन नहीं जाने दूँगी। और हर रोज़ अपनी मेडिटेशन एंड में जब मैं करूँगी, तो वहाँ पर मैं अपने लिए ये संकल्प छोड़ती जाऊँगी, जो मेरे लिए आस्था का काम करेगा। तो दोस्तों, सफलता सही निर्णय का परिणाम होती है और सही निर्णय आपके अनुभवों का परिणाम होते हैं और अनुभव हमारे गलत निर्णयों का ही परिणाम होते हैं। जब हम इन तीनों चीज़ों पर काम नहीं कर रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में गलत जा रही थी। आप चाहते हुए भी बार-बार पोज़ ले रहे थे, हम चाहते हुए भी बार-बार उस साइलेंस में जा रहे थे, स्टॉपेज आ रहा था एक जीवन में। लेकिन जैसे ही अपने ही अनुभवों से हमने सीखा, जाना, समझा, तो ये स्पष्टता आ गई हमारे जीवन में। सफलता का मार्ग परिवर्तन और अराजकता से होकर गुजरता है। यानी जब आप बढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रोकने के लिए आपके रास्ते में आएँगी। और व्यक्तिगत जो विकास है उसके लिए आपको थोड़ा असहज, यानी कि अ, हर चीज़ हमारी सहूलत के हिसाब से नहीं होगी। असहजता हमें महसूस करने की निरंतर स्थिति में रहना है। जो भी मुश्किल आ रही है, उस मुश्किल से निपटने के लिए तैयार रहना है। तो असुविधा की परवाह किए बिना, यानी जो भी रास्ते में हमारे अब मुश्किल आने वाली है, उसकी परवाह को किए बिना ही हमें वो करना है जो करने की अब आवश्यकता है, ज़रूरत है। यानी द्वेष रखने की बजाय क्षमा कर देना और ये कहने की बजाय कि ये नहीं हो सकता, इसके लिए और अधिक प्रयास करना। दूसरों को दोष देने की बजाय खुद के व्यवहार की ज़िम्मेदारी लेना और बड़े-बड़े बदलाव करने की जगह छोटी-छोटी चीज़ों को बदलना शुरू करना अपने जीवन में, जिनके लिए बड़े-बड़े प्रयास की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि छोटे-छोटे बदलाव अपने जीवन में करके हम अपनी स्पष्टता, अपनी दृढ़ता और अपनी आस्था से जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो
14 मिनट की हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ बातें हैं जो करनी है। तो आज अगर मेरी वीडियो लंबी भी है तो प्लीज़ इसे सुनिएगा। ये बहुत काम आने वाली वीडियो है। ये मेरे भी ये सब बातें मेरे जीवन में मैंने सीखी हैं, इन पर मैंने काम किया है। तो आज मेरा दिल था कि अब मैं अब अपने जीवन में जो एक रूपता लाने वाली हूँ, एक दृढ़ता लाने वाली हूँ, तो आप सबको भी पहले मैं उसी के साथ शुरुआत करके बताऊँ कि किस तरह अपने जीवन को हमने चेंज करना है। तो हर रोज़ कुछ ऐसा करना शुरू करें जो थोड़ा असहज महसूस हो। यानी मान लीजिए आप अपने ऑफ़िस से रोज़ निकलते हैं, सेम रास्ते से अपने घर तक आते हैं। एक बार उस रास्ते को बदल कर किसी और रास्ते से आना शुरू करें। असहज स्थिति में, जहाँ से टफ़ हो वो आपके घर का रास्ता, लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अगर आप रोज़ 6 बजे उठते हैं मॉर्निंग में, तो 5 बजे उठें। यानी अपने आप को असहजता के साथ जोड़ दें। जो चीज़ें मुश्किल हैं, उन मुश्किलों के साथ जोड़ दें और कोशिश करते रहें। धीरे-धीरे छोटे-छोटे बदलाव करें अपने जीवन में। तो हमें वो नहीं मिल पाता अगर हम चेंज नहीं करते जो हम चाहते हैं। क्योंकि असल में हम खुद नहीं जानते होते कि हम क्या चाहते हैं। हम उसी अपने दायरे के अंदर रहकर ही जीवन को चलाते हैं। तो हम वहाँ हमारा ध्यान केंद्रित रखते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पता है रोज़ वही चीज़ होनी है, वही रास्ता है। तो हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते, अपनी एनर्जी को वहाँ नहीं लगाते। और यहीं से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना है, यानी कि आकर्षण का नियम जो होता है, वो गलत काम करने लगता है जीवन में। तो आपकी ऊर्जा आपके फ़ोकस की दिशा में प्रवाहित होती है, यानी उसी ओर चलती है जहाँ पर आपका ध्यान है, और आपका ध्यान ही आपकी धारणा को निर्धारित करता है। तो हमेशा अवसरों पर ध्यान देना है, मुश्किलों पर ध्यान देना है। जीवन में ज़्यादा अवसर आपको मिलने लगेंगे। सफलता पर ध्यान देना है, सफलता जीवन में आने लगेगी। केवल एक चीज़ जो आपको पाने से रोक देती है हर चीज़ को, वो है आप खुद ही अपने आप के साथ अन्याय करते हैं। आप जो चाहते हैं वो कहानी आपने खुद लिखी है। आप खुद बता रहे हैं कि आप कैसे हैं। तो अपने शब्दों पर ध्यान दें, तो उन्हें अपने जो आप डेली रूटीन में बात करते हैं, जो बोलते हैं, जो शब्द आपके मुँह से निकलते हैं, उनको छोटा ना समझें। वही आपके जीवन को निर्धारित कर रहे हैं। अपने शब्दों को बदल कर देखें। अपनी बात करने के वे को चेंज कर दें। तो आप देखेंगे कि अपने शब्दों पर ध्यान देने से ही वो शक्तिशाली बन जाते हैं। और अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए हमेशा आप जिन शब्दों का उपयोग करेंगे, वही आपके अनुभव बन जाएँगे। तो आप वही हैं जो आप पूरा दिन खुद को बताते हैं। आपके अंदर की जो एक आवाज़ है, आपको एक आप सम्मोहनकर्ता की तरह आपके लिए काम करती है। आप अपनी ही आवाज़ के सम्मोहन में फँसे रहते हैं पूरा दिन, कि आपको उससे बाहर निकलना है। उस सहज स्थिति को अपने जीवन से चेंज कर देना है। और जैसे ही आप अपने ही बनाए हुए दायरों की एक दुनिया को तोड़ेंगे, अपने ही बनाए हुए एक छोटे से जाल को जब आप काट देंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आकर खड़ी हो जाएँगी। आप जो चाहेंगे वो अपने जीवन में आप पा सकेंगे। सफलता आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, फिर सफलता खुद आपके पास चलकर आएगी और आप बहुत अच्छा फ़ील करने लगेंगे। आप खुद को फिर कभी कमज़ोर नहीं समझेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुछ बातें मैं आज आपसे करने के लिए आई हूँ, इनको आप समझ सकेंगे। इन पर काम करके देखें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन बदलाव को अपने जीवन में लाएँ। अपने लिए जो आप शब्द रोज़ यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए जो एक आपने निर्धारित दायरा एक बनाया हुआ है, जाने वाला रास्ता, यहीं बेड पर सोना है, यहीं बैठकर खाना खाना है, इसी टाइम पर चाय पीनी है, इसी टाइम पर ये उन सब छोटे-छोटे दायरों को तोड़ दें, तो आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में बार-बार स्टॉपेज आ रहे हैं, जो बार-बार आपके जीवन में लंबा साइलेंस आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा और एक लय, एक गति से आप बढ़ना शुरू करेंगे। तो मैंने अभी इन चीज़ों पर काम करना शुरू किया है, अपने लिए समय निर्धारित किया है, अपने ही दायरों को तोड़ना शुरू किया है, अपने ही शरीर पर काम करना शुरू किया है। उसके लिए भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हमारा शरीर भी हमारे लिए कितना कार्य करता है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे दोस्तों, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ आपको जल्दी ही। धन्यवाद।